बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी और मांग की है कि बंगाल में चल रहे एसआईआर को तुरंत रोक दिया जाए। चिट्ठी में ममता बनर्जी ये बता रही हैं कि हालात काफी बिगड़ गए हैं, इसलिए एसआईआर को रोक दीजिए। वो आगे कहती हैं कि प्रक्रिया चिंताजनक और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। समझिए आप, चिंताजनक और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इन शब्दों को थोड़ा गौर से सुनिए भी और समझिए। वो कहती हैं कि बीएलओ के ऊपर बहुत प्रेशर है। ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में क्यों है और क्या यह वाकई बीएलओ के ऊपर वर्कलोड की चिंता है या मामला कुछ और है, इसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें एसआईआर चल रहा हो। बिहार है, हो चुका है जहां पर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, आप इस मैप पर देख सकते हैं। कई राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बीएलओ पर अगर सबसे भारी प्रेशर कहीं पर है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। इतना वर्कलोड है कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, यह प्रक्रिया चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है, इसको तत्काल रोक दीजिए। यानी जो ममता बनर्जी पिछले 3 बार से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जिनके अंडर में बीएलओ तो आते ही आते होंगे, वो तो छोड़ ही दीजिए, एसडीएम होंगे, जिले के कलेक्टर होंगे, तमाम सचिव होंगे, मुख्य सचिव होंगे, वो कह रही हैं कि एसआईआर रोक दीजिए क्योंकि हालात खतरनाक स्तर पर पहुंच गए। मतलब कर्मचारी उनके, व्यवस्थाएं उनकी। क्या यह मामला सिर्फ वर्कलोड का है? क्या यह सिर्फ वर्कलोड का मामला है? क्योंकि वर्कलोड तो जहां जहां एसआईआर हो रहा है हर जगह होगा ही, लेकिन यह मामला वर्कलोड का नहीं है, यह वोट लोड का है। दर्शकों, यह वोट लोड का है, वो वोट जिसके लिए बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में पिछले काफी वक्त से एक बड़ा युद्ध चल रहा है। और इसलिए इस चिट्ठी के तुरंत बाद शुवेंदु अधिकारी भी मैदान में उतर आए। शुवेंदु अधिकारी ने भी इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी तुरंत बाद और एसआईआर ना रोकने की अपील की। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने कहा कि एसआईआर रोकने वाली ममता बनर्जी होती कौन है? यह तो संवैधानिक संस्थान पर सीधा हमला मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यह शुवेंदु अधिकारी ने कहा। शुवेंदु बंगाल में विपक्ष के नेता हैं। जरा याद कीजिए, वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत पहले भी कर चुके हैं और ये देखिए, ये बंडल लेकर पहुंचे थे, बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर पहुंचे थे, तमाम कागज लेकर पहले भी चुनाव आयोग जा चुके हैं, बता चुके हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और अब चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी वो लिख रहे हैं। लेकिन ये बवाल क्यों है, उसकी एक बानगी आपको दिखाता हूं। ये दो पार्टियों के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये जरा समझिए, ये सिर्फ एक झलक भर है, ये पूरी तस्वीर नहीं। बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों ऐसे लोग अब पहुंच रहे हैं जिनके पास भारतीय वैध दस्तावेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये फर्जी है, ये घुसपैठिए जो ये कबूल भी कर रहे हैं कि वो बांग्लादेशी हैं और इसलिए बॉर्डर के उस तरफ अब जाना चाहते हैं। बीजेपी का ऐसा कहना है कि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये एसआईआर का नतीजा है, क्योंकि अगर एसआईआर पूरा हो गया, कागज पूरे मांग लिए गए, तो ये जो तादाद आपको सैकड़ों में दिख रही है, ये हजारों और लाखों में भी हो सकती है। लेकिन घुसपैठिए ही नहीं, खबर यह है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में करीब करीब 34 लाख वोट ऐसे भी हैं जो शख्स अब जीवित नहीं है। और एसआईआर के बाद खबर यह भी है कि ये वोट तो कटने ही जा रहे हैं। मनोज कुमार जो अधिकारी हैं, बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अगर उनकी माने तो इस तरह के वोट तो कटने ही कटने हैं जो लोग अब जीवित नहीं हैं। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहा है और निशाने पर केवल आयोग ही नहीं है, वो अधिकारी भी आ गए हैं जिन 272 लोगों ने चुनाव आयोग को सपोर्ट किया और कहा कि विपक्ष जो है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, खासतौर से राहुल गांधी, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, जानबूझकर एक बड़ी संस्था के ऊपर सवाल उठाकर उसको प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी साख पर बट्टा लगा रहे हैं। और इसलिए आज बहुत सीधा सवाल मैं पूछने जा रहा हूं। सवाल यह है कि अगर वोटर लिस्ट सुधरेगी तो दीदी का क्या बिगड़ेगा? यानी एसआईआर से दीदी परेशान क्यों है और एसआईआर से हालात क्या वाकई खतरनाक हो जाएंगे या खतरनाक हो चुके हैं? ऐसी स्थिति बन गई है क्या और इसकी वजह क्या है? ये सब कुछ टटोल